Hello children, today we will do the question answers of chapter number 15 government. Okay, in this video I have taken all three sections A, B, C. Okay, so first we start from section A, MCQ. First MCQ, our country dash is the largest democracy in the world. Our country dash, कौन सी कंट्री? तो ऑप्शन इंडिया, बी अमेरिका, सी चाइना, डी जापान. तो हमारी कंट्री कौन सी है? इंडिया. सो ऑप्शन ए करेक्ट. द टेन्योर ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट इन आवर कंट्री इज डैश ईयर्स. तो हमारी कंट्री में जो टेन्योर होता है मिनिस्टर्स का, पार्टीज़ का, वो कितने टाइम का होता है? तो 5 ईयर्स का. तो ऑप्शन बी. एंड फ्रेमिंग ऑफ लॉज इज़ द वर्क ऑफ डैश. किसका वर्क है ये? सोसाइटी, पीपल, गवर्नमेंट और स्कूल. तो आंसर इज ऑप्शन सी, गवर्नमेंट. Now fill in the blanks. First one, the monarchy, the ruler takes the decision keeping himself in the center. मैंने खुद को सेंटर में रखकर वो कोई भी डिसीजन लेता है, यानी इम्पोर्टेंस खुद को देता है. Our country has dash system of governance. कौन सा सिस्टम है? डेमोक्रेटिक सिस्टम. Now true or false? First one, in democracy power lies in the hand of people. It's true. Monarchical ruler is selected without election. This is also true. Court may suggest or order to the government in various matter. ये भी सही है. तो तीनों true हो जाएगा. Now match the following. कॉलम ए एंड कॉलम बी. स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. यहाँ पे उनके वर्क लिखे हैं. ओनली वन मैन रूल्स. टेक्स चार्जेस ऑफ द एंटायर नेशन. टेक्स द चार्जेस ऑफ विलेज और सिटी. टेक्स द चार्जेस ऑफ द एंटायर स्टेट. और फोर्थ वन है मोनार्ची. तो फर्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? उसका ऑप्शन डी होगा, टेक्स द चार्जेस ऑफ द एंटायर स्टेट. लोकल गवर्नमेंट टेक्स द चार्जेस ऑफ विलेज और सिटी. सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स चार्जेस ऑफ एंटायर नेशन. एंड मोनार्ची में क्या होता है? ओनली वन मैन रूल होता है. तो फर्स्ट का डी, सेकेंड का सी, थर्ड का बी एंड फोर्थ का ए. ये ठीक से लिख लीजिएगा एक बार. क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ द गवर्नमेंट रिक्वायर्ड? गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है? गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशन एंड टू टेक डिसीजन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एज देयर? विच आर दे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. What type of system of governance do we have in our country? Our country has democratic system of governance. Now आंसर इन 2-3 सेंटेंसेस. 2-3 सेंटेंसेस के क्वेश्चन आंसर्स हम लेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ ऑल 3 गवर्नमेंट. आवर कंट्री हैज़ 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट टेक्स द चार्जेस ऑफ विलेज और सिटी. स्टेट गवर्नमेंट टेक्स द चार्जेस ऑफ एंटायर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स द चार्जेस ऑफ एंटायर नेशन. हाउ गवर्नमेंट वर्क? हाउ गवर्नमेंट वर्क्स? तो फर्स्ट आंसर इज, गवर्नमेंट वर्क्स इन द प्लान वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द country, keeping constitution in mind for nation reformation and implementation is done by the government. Describe democratic government. Democracy means of the people, by the people, for the people. In democratic system of governance, government holds the foremost place. In this system of government, people elect their representative through voting. Government functions keeping the public in the center in the democracy. It is said for democracy that government is run by the people directly or indirectly through election. तो ये डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसके बारे में हमने लिखा कि ये लोगों के लिए ही होता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है. और जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक कंट्री में फॉरमोस्ट प्लेस पर है, सर्वोच्च प्रिय है. और ये डेमोक्रेसी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स के, लोगों के ही थ्रू. तो यहाँ पे टियर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. विद गुड हैंड राइटिंग, नीट एंड क्लीन वर्क कंप्लीट कर लेंगे. ओके, थैंक यू.